सभी को मेरी राम राम। और एक बात बोलूँ, जो तुम्हें लाइफ में सबसे अच्छा लगे ना, हमेशा वही करना। क्योंकि लोगों के बारे में सोचोगे, लोग साले तुमको जीने नहीं देंगे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही है कि ना जीते हैं ना जीने देते हैं। लोग अपने अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते, दूसरों की खुशी देख के ज़्यादा दुख होता है उनको, दुखी रहते हैं। और पढ़ाई का मतलब होता है कि दिमाग को जिंदा करना, और एक जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पढ़ाई बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। पढ़ते तो बहुत हैं पर आता कुछ नहीं है। ऐसा भी काफ़ी लोगों के साथ में होता है कि पढ़ते रहते पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ध्यान से भी करते हैं, पर आता नहीं उनको कुछ। तो अब भाई कुछ बनना है तो किताबों का तो साथ लेना ही पड़ेगा। बिना पढ़ाई के हासिल क्या होता है? बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, बिना पढ़ाई के कुछ हासिल नहीं होता। कहते पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। और इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे कि IAS ऑफिसर बनना है, और इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई से ही तय होती हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी है, उसी हिसाब से हमें नौकरी भी मिलती है। तो पढ़ाई हमारी स्लो हो तो भाई हमें कुछ ऐसी नॉर्मल नौकरी मिल जाती है। अगर हमारी पढ़ाई का लेवल अच्छा है, पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा है, तो फिर हमें उसी आधार पे नौकरियां मिल जाती हैं। और अगर पढ़ाई करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पे मन लगाओ। तो हमारा जो शिक्षा होती है ना, जो किताबें होती हैं ना, वो हमारे दिमाग को पढ़ने से तेज करती हैं। और काफ़ी लोग होते हैं ना कि मूवी पे ध्यान देते रहते हैं। मैंने गांव में देखा है कि कभी लोग हॉल पे मूवी देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा को पता होता है जिस चीज़ की तरफ ये कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये इनकी सोचने की क्षमता को बंद कर देगा। और जिस चीज़ में ज़्यादा घुस जाओ ना, तो फिर दिमाग उसी चीज़ पे लगा रहता है, वही चीज़ बार बार हमारे दिमाग पे घूमती रहती है। हमें बाहर की दुनिया फिर नज़र नहीं आती है। इसलिए मूवी वूवी सब फालतू की चीज़ें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, बेटा क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम किताबों पे मन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रह पाएगा। और किताबें हमेशा वही बोलती हैं जो तुम बोलोगे। तो किताब नहीं, मैंने गलत बोल दिया, किताबें तभी बोलेंगी जब तुम बोलोगे। क्योंकि तुम्हें लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी पढ़ाई लिखाई का असर कैसा है, हमारी बातचीत से पता चल जाता है। कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं तो हमें उसी चीज़ की डकार आती है। अगर किसी को पहचानना है ना, तो उससे थोड़ी देर बातचीत करके देखो, तो इंसान का जो अंदर का बिहेवियर है ना, तो बातों से पता चल जाता है। और कुछ होता है ना कि दूसरे दूसरे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, वो अपना अपना डिसीजन दे के चले जाते हैं। सुनने में क्या जाता है, सुनो सबकी, पर मानो हमेशा अपने मन की। क्योंकि हम जो अपने मन का करते हैं ना, तो बेशक उस चीज़ में हमें घाटा हो जाए, बिगड़ जाए, काम नहीं बन पाता है कभी कभी, तो हमें ये लगा रहता है चलो हमने अपने मन का किया, हमने अपने मन से कोशिश की, नहीं बन पाया, तो उस चीज़ से ज़्यादा अफसोस नहीं होता है कि चलो बिगड़ी की क्या है। हमें नॉलेज मिल जाती है, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं जाती, या तो हमें बना के जाती है या तो हमें समझा के जाती है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जाती हैं, ख़त्म होती हैं या बिगड़ती हैं, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है। और तुम वो नहीं करते हो जो कि तुम करना चाहते हो, तुम हमेशा वो करते हो कि जो लोग तुमसे कराना चाहते हैं। ये लगभग लगभग सबके साथ में होता है। ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये आपकी भी प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये हमेशा ये लगता है ज़िंदगी में कि चलो हमें अपने मन का तो हमेशा ही करना है, कुछ इनके मन का करते हैं, कुछ फैमिली वालों के मन की बातें हो गई, कुछ हमारे रिश्तेदार हो गए, जैसे कि कुछ गली पड़ोस मोहल्ले वाले हो गए। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अपने मन को रोक के हम दूसरों के मन के पीछे हमेशा भागते रहते हैं कि कहीं ये हमसे ना गुस्सा हो जाए, कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो हम दूसरों की चीज़ों के, हम दूसरे के मन के, दूसरे के यानी विचार के पीछे पड़ जाते हैं कि चलो इनको अच्छा लगे हमारे काम से, इनको खुशी मिले, तो मैं इनके ही मन का कर देता हूँ। और मैं तो हकीकत बताऊँ कि मैं तो अभी भी सोचती हूँ, सब कहती हैं लड़कियाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों के मुँह से सुना है कि शादी के बाद में अपनी मनचाही ज़िंदगी वो जीती हैं, पर मुझे ये लगता है
कि अपनी ज़िंदगी तो चलो हम अपने लिए जीते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि हमारे काम से दूसरों को खुशी मिले, तो कर देना चाहिए। कि चलो, अगर तुम्हारे मेहनत से किसी का काम बन रहा है, तो मेरी जो सोच है तो यही है कि बना देना चाहिए उनका काम। और ये प्रकृति का नियम है कि ये एक जो लाइफ होती है ना, ये सबको एक मौका देती है, कुछ तजुर्बे दे जाती है, कुछ सीख दे जाती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमको लाइफ में, पर हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। हमेशा हमें दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं, हम खुद के अंदर को नहीं पहचान पाते हैं। कहते हैं ना कि दूसरों को तो दूसरे के बारे में हमें सब कुछ पता होता, पर हम अपने बारे में कुछ नहीं समझ पाते। अपने ऊपर ध्यान दोगे तब तो समझ पाओगे ना, अपने आप से पहले मिलो। क्योंकि देखो कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं बोलूँ कहाँ से। जैसे कि कोई भी चीज़ है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम उसको अपने मन में अपने कंट्रोल में करो, तुम दूसरे के कंट्रोल में छोड़ देते हो ना, तो तुम उस चीज़ के पीछे भागने लग जाते हो। जैसे कि किसी चीज़ कोई होता है ना, किसी चीज़ का नशा होता है, तो नशा चलो करो थोड़ा बहुत ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारे लोग करते हैं। अगर एक ही जैसी सोच हो जाए तो फिर जितनी कंपनी बनी हुई है तो सारी बंद हो जाएंगी। क्योंकि मुझे तो मेकअप फालतू लगता है मस और ये जो गुटखा तम्बाकू सिगरेट पान मसाला होते हैं, ये भी बेकार ही लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हिसाब से बाहर होती हैं, पर उसमें हमारा कोई जोर नहीं होता। भाई दुनिया बिक्री हो रही है तो चल रही है। नशा कोई कोई लोग करता है, तो लोग कोई कोई होते हैं तो नशे को अपने बस में रखते हैं, कोई कोई लोग होते हैं तो नशे के बस में हो जाते हैं, तो उनसे नशा नहीं छूटता है। नशा करना है थोड़ा बहुत अपने लेवल में कर लो, नशे को हमेशा अपने बस में रखो, तुम नशे के बस में मत हो। चलो कभी कभी किया तो ठीक है, मगर उसकी लत नहीं होनी चाहिए कि नशे ने तुमको कंट्रोल में कर रखा है। इतनी खराब चीज़ है वो। तुम इतने ताकतदार हो, तुम इतने पावरफुल हो, तुम इतने अच्छे हो, तुमको वो अपनी तरफ यानी घसीट के ले गई। मैं शुद्ध खड़ी भाषा में बोल देती हूँ, वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ घसीट के ले गई और तुम इतने सब कुछ होशियार होते हुए भी उस चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाई। इतना कमज़ोर इंसान कोई नहीं होता है। कोई भी काम करो ना तो अपने हद में रह के करो, अपने कंट्रोल में उस चीज़ को रखो, अपने कंट्रोल को खो मत ना कि हाँ मैं बेबस हो गया, मैं लाचार हो गया तो मुझसे ये गलती हो गई। अरे गलती नहीं हो सकती, सोच समझ के थोड़ा टाइम लेके, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के विचार करके हमें फैसले लेने चाहिए, काम करना चाहिए। ऐसे ही होता है कि अगर मन लगाना है तो पढ़ाई में लगाओ, मूवी में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और मूवी तो 2-3 घंटे देखोगे उसके बाद में भाई मूवी मेरे हिसाब से बाहर होती, कुछ फ़ायदा नहीं होता उनसे। और लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, तो मिलता तुम्हें वही है जो आप नहीं चाहते हो। तो ये ज़िंदगी है। देखो मौसम एक साल में 3-4 मौसम आते हैं, 4 मौसम। तो वैसे तो सर्दी गर्मी बरसात होती है, पर 4 मौसम मैंने सुने हैं। तो वो भी अपने हिसाब से देखो, रंग कलर स्वभाव हर चीज़ बदल देते हैं। कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल ना जाना। तो मौसम भी एक साल में 4 बार चेंज होता है। तो ज़िंदगी भी चेंज होती रहती है, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। तो अगर टेंशन आ रही, मैं तो कहती हूँ खुदा अगर टेंशन दे रहा है तो भगवान भी कुछ सोच समझ के टेंशन देता है। वो भी जानता है कि मैंने इस इंसान को कितना पावरफुल बना के भेजा है। तो इस चीज़ को यही, क्योंकि कठिन किरदार उसी को मिलते हैं जो कि निभाने वाला एक्टर अच्छा होता है। तो अपने आप को हमेशा बेहतर समझो, हमेशा अच्छा समझो। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चिल्लाओ मत ना, भगवान को मत कोसो कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सबसे बड़ी कमी होती है जो तुम शिकायत करते रहते हो। जो शिकायत होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। उस चीज़ को यानी समझना सीखो, उस चीज़ से निकलना सीखो, उस चीज़ें को अपने आप में एक ऐसा करो कि वो चीज़ समझ में आ जाए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और
कभी भी लाइफ से घबरा के नहीं भागना है कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, ये काम मेरे बस में नहीं है, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, और ये सब मेरे ऊपर क्यों होता है, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। ऐसी सोच होती है सबकी कि मेरे साथ होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि वो सबके साथ होता है। ये मैंने बोला ना, अभी प्रकृति का नियम होता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। और प्रकृति जो होती है वो सबको एक बार मौका देती है अच्छा बनने का। तो शायद मुझे लगता है जब अच्छे दिन चल रहे हों तो अपनी ताकत को दिखा देना चाहिए कि हाँ, तुम कोई भी चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हो, कोई भी काम तुम्हारे आगे छोटा नहीं है, कोई भी काम तुम्हारे आगे बड़ा नहीं है। हर काम इतने आसानी से, इतने छोटे हिसाब से करो कि तुम उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ज़िंदगी में कभी भी पीछे हटना नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ।